जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। कहने लगे मैत्रेय तब सुनो हूँ विदुर हरि मित्र, भक्त परवर ध्रुवराज का वर्णन करूं चरित्र। तब हित ध्रुव मधुवन गयो ले नारद उपदेश, 12 अक्षर मंत्र जपी वश किन्हु विश्वेश। सुनी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अब मैं श्री भगवान के भगत ध्रुव जी की परम पवित्र कथा आदि से अंत तक आपसे वर्णन करता हूँ। स्वयं मनु की पत्नी सतरूपा के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। दोनों भगवान के रूप होने के कारण अपनी प्रिय प्रजा का पालन बहुत ही उत्तम विधि से करते थे। नृप उत्तानपाद की 2 रानियां थी। एक का नाम सुनीति तथा दूसरी का नाम सुरुचि था। जब महारानी सुनीति से कोई संतान न हुई तो राजा उत्तानपाद का चित्त अत्यंत दुखी हुआ और उनके चित्त में वैराग्य प्राप्त होने लगा। तब रानी सुनीति ने उन्हें बहुत समझाया और उसने केवल संतान प्राप्ति के लिए ही उनको दूसरा विवाह कर लेने की अनुमति दी। पहले तो राजा ने रानी की यह बात न मानी, किंतु रानी सुनीति के विशेष आग्रह से राजा ने पुनः अपना दूसरा विवाह कर लिया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार राजा उत्तानपाद अपनी नई रानी सुरुचि को अपने महलों में लिवा कर लाए। उनके कुछ ही दिन बाद रानी सुनीति के श्री भगवान की कृपा से पहले ध्रुव नामक पुत्र हुआ और इसके अनंतर रानी सुरुचि के उत्तम नामक पुत्र हुआ। बड़ा भाई ध्रुव अपने छोटे भाई उत्तम से अत्यंत प्रेम करता था, किंतु ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ध्रुव को सदैव क्रोध भरी दृष्टि से देखा करती थी और यह न चाहती थी कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठे और शासन करे। राजा उत्तानपाद रानी सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह छोटी रानी थी। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय सुनीति पुत्र ध्रुव ने भी चाहा कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, परंतु सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद में से हटा दिया और कहने लगी, अरे ध्रुव, अब तू भगवान का भजन कर, जिससे मेरी कोख से फिर जन्म लेवे, तब ही तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। अभी तू बच्चा है, तुझे ज्ञान नहीं है, तू दूसरी स्त्री का पुत्र है, अतः तू राजकुमार नहीं कहलाया जा सकता। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, तदंतर ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचा। जब सुनीति ने दूसरे लोगों से तथा बालक ध्रुव से अपनी सौत सुरुचि की ऐसी बातें सुनी तो उसे बहुत ही दुख हुआ और स्वयं भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हे विदुर, सुनीति ने चित्त में धैर्य धारण किया और अपने पुत्र ध्रुव को समझाते हुए बोले, हे बेटा, तेरी सौतेली माँ ने सब कुछ
सत्य और ठीक ही कहा है। एक परमात्मा का भजन ही संसार में सार है और सब सांसारिक सुख तो केवल एक सौपन है। मनुष्य को शरीर का अभिमान न करना चाहिए। परमेश्वर के भजन के प्रभाव से तेरे पर दादा ब्रह्मा जी इस समस्त विश्व को रचते हैं तथा भजन के प्रभाव से तेरे दादा मनोज जी ने इस संसार में सुयश तथा उत्तम आनंद भोगे और अंत में वे परम मुक्ति को प्राप्त हुए। हे पुत्र, तू भी उन्हीं श्री भगवान वासुदेव का भजन कर। उनकी आराधना संपूर्ण कष्टों को समूल नष्ट करने वाली है। जिस भगवान वासुदेव के दिव्य दर्शनों के लिए इंद्रादिक देवता भी सर्वदा तरसते रहते हैं और जिनकी उपासना पूर्व जन्म ने की, उन्हें भगवान का तू एकांत में भजन कर। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, बालक ध्रुव कुमार अपनी वे माता यानी मौसी के कटु शब्दों से एवं अपमान से दुखित होकर तथा अपनी माता सुनीति के ज्ञान उपदेश को पाकर घर से निकल पड़े और सीधी वन की राह ली। यह रहस्य श्री नारद जी ने जान लिया कि ध्रुव आधी रात में घर वालों से छिपकर वन को जा रहा है, तो वह शीघ्र ही मार्ग में आकर ध्रुव जी को समझाते हुए बोले, हे बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और अभी खेलने कूदने के योग्य तेरी यह उम्र है। तुझको अभी इतना मान अपमान का विचार नहीं करना चाहिए। योग का रास्ता बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े योगी जन्म जन्म में योग के बहुत से ही साधन किया करते हैं, तो भी वे उन हरि भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। ध्रुव बोले, हे भगवान, मेरी अल्प बुद्धि में यह कोई बात नहीं आती है। अब आप तो मुझे परमात्मा के मिलने का कोई साधन बताइए, क्योंकि गुरुवर ही सन्मार्ग द्वारा उत्तम पद दिला सकते हैं, जिनको मेरे दादा पर दादा ने भी नहीं प्राप्त किया हो। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। गुरु के बिना कदापि ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। अतः हे मुने, आप कृपा कर मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करो और मुझे भगवान वासुदेव के दर्शन कराओ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ध्रुव जी की इन बातों को सुनकर श्री नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और ध्रुव को ज्ञानोपदेश देने लगे। नारद जी बोले, हे वत्स ध्रुव, तुमको माता सुनीति ने यही रास्ता बताया है। तू श्री लक्ष्मीपति भगवान नारायण का मन में ध्यान कर और हृदय मंदिर में उनकी दिव्य मूर्ति को बैठा ले, जिसका मेघ के समान सुंदर शरीर एवं कांतिमय मुख है और जो पीतांबर पहने हुए, मस्तक पर सुंदर रतन जड़ित मुकुट, गले में कौस्तुभ मणि का हार धारण किए हुए एवं चतुर्भुज स्वरूप लिए हुए और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए सर्वदा रहते हैं। उनका स्वरूप बहुत ही उत्तम तथा
अपूर्व है। हे पुत्र सुन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर के मंत्र का तू जप करना। इससे तुझे किसी भी प्रकार का भय न होगा। मधुवन में श्री यमुना जी के पवित्र तट पर एक ऊंचा टीला है। उसी पर स्थिर आसन से बैठकर एक चित्त से इस मंत्र के जपने से मुझे भगवान वासुदेव अवश्य ही दर्शन देंगे, किंतु भगवान के ध्यान को न भूलना। हे ध्रुव, मेरा तुझे आशीर्वाद है। यहाँ से तू सीधा श्री मथुरापुरी को चला जा और वहीं मधुवन है। मैं तेरे माता पिता को समझाने जाता हूँ, जो तेरे विरह में शोकाकुल हुए आंसुओं की नदी बहा रहे हैं। हे विदुर, नारद जी इस प्रकार कहकर राजा उत्तानपाद के समीप पहुँचे। उनका वहाँ पहुँचते ही यथोचित सत्कार हुआ। पुनः नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप बड़ी रानी सुनीति के सहित किस चिंता में हो? राजा बोले, भगवान, मैं बड़ा दुष्ट और पत्नी भगत हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा ध्रुव अपनी मौसी के बाण रूपी बाणों से व्यथित होकर अकेला कहीं वन को चला गया है। वह मेरी गोद में बैठना चाहता था, परंतु मैं उसे न बैठा सका। अतः मेरे द्वारा उसका घोर अपमान हुआ है। हे मुने, मेरा पुत्र ध्रुव कहाँ है? मेरी रानी सुनीति की आंखों का तारा कहाँ है? हे विदुर जी, तब श्री देव ऋषि नारद जी राजा व रानी को धीरज देते हुए सब प्रकार से समझाते हुए कहने लगे। श्री नारद जी बोले, हे राजन, तुम बालक की कोई चिंता न करो। तुम्हारे बालक की बराबरी तो बड़े बड़े लोकपाल आदि भी नहीं कर सकते। उसे मधुवन में श्री नारायण भगवान के दर्शन होंगे और वह परम उच्च पद को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर नारद जी शीघ्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा उत्तानपाद पुत्र की चिंता में उदासीन वहीं रहने लगे। ध्रुव ने मधुवन में प्रथम श्री यमुना जी में स्नान किया और उस टीले पर घोर तप करना आरंभ किया। कुछ समय तक वायु भक्षण किया और फिर उसने श्वास लेने भी बंद कर दिया। फिर पाँव के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप किया। सांसों को प्राणायाम विधि से ऊपर चढ़ा लिया। जब प्राण वश में हो गए तब अचल शरीर पर मिट्टी, दीमक आदि चढ़ने लगी। उसे कुछ भी देह का अनुसंधान न रहा। भीतर भगवान की मूर्ति का प्रकाश हो रहा था। इस प्रकार उसके घोर तप से तीनों लोग कांपने लगे। जिस समय ध्रुव जी ने अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर भगवान का ध्यान किया तो जीवों का श्वास रुकने लगा। तब सब देवता भगवान की शरण में गए। देवता बोले, हे भगवान, आप हमको इस कष्ट से बचाइए। हे प्रभु, हमारे श्वास तक घुट रहे हैं। भगवान हरि बोले, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे कष्टों को दूर किए देता हूँ।
उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने कठोर तप किया है। मैं उसे अपने दर्शन देकर अभी उनको तप से निर्वृत्त किए देता हूँ। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 9वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।